हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं के क्वेश्चन बैंक को कवर करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन बैंक का अंतिम और लास्ट वीडियो है कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में कितने अंक के आने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे 6 अंक के क्वेश्चन इसके अंदर से आने वाले हैं और 6 अंक के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। 6 अंक में से आपके 3 तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। टोटल मिला के यहाँ पर आपके टोटल 6 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो देखना ना भूलें, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम की तैयारी हो सके। एग्जाम से पहले जो आपकी उन एग्जामों में छुट्टी दी गई उनमें भी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट 4-4 5-5 क्वेश्चन पर चैप्टर वाइज लाने वाला हूँ। तो आप वीडियो तक के अंत तक बने रहें और संपूर्ण प्रश्न का आनंद लें और आप इनकी तैयारी करें। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव को मैं पढ़ रहा हूँ आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक, जब एल्काइन C2H2 में रक्त तृप्त नली में जब गर्म किया जाता है तो यौगिक बनता है तो बेंजीन बेंजीन C6H6 इसका सूत्र होता है। 6 कार्बन होते हैं और 6 इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं। निम्नलिखित में प्रोपेनल का समावेवी कौन सा है? समानता में जो एसीटोन होता है, इसको कीटोन भी बोलते हैं। CO जिसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वह। निम्नलिखित यौगिक में सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है? तो ये आपका C2H2, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चौथे पर बढ़ने वाले हैं। तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका ये है, एक CCl4 में विलयी ब्रोमीन को विरंजित किया जाता है तो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन में के साथ श्वेत अवक्षेप बनाती है, इसका नाम क्या होता है? तो ये C2H2, ये अम्लीय भी प्रबल होता है और यही इसका फार्मूला है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन दर्शाता है तो इसका डी वाला अम्लीय गुण दर्शाता है। सोडियम बेंजोइट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है तो इसका बेंजीन बन जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रॉन फाइल जो बताता है वो बता, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, SO3। अगला वाला देखते हैं, इसका आठवां वाला, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन समूह की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? तो इसमें आपका होता है इलेक्ट्रोफिल प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय कर देता है। रिंग मतलब जो बेंजीन बनता है गोलाकार, एलिफेटिक और एरोमेटिक होता है, तो उस पर निष्क्रिय कर देता है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रम में एल्किन यौगिक बनाता है तो बी जो होता है एल्किन यौगिक बनाता है तो इसका ऑप्शन नंबर मेथिल और एल्डिहाइड। मेथिल एल्डिहाइड मतलब यदि आपके कोई से भी सूत्र हैं उनके ऊपर यदि CHO लगा होता है तो वो एल्डिहाइड समूह के अंदर चला जाता है। एल्किल जो ज्यामिति समावेशिता को दर्शाता है वह होता है ट्यू टू ब्यूटेनाइन, यानी कि आपको पहले इनकी श्रृंखला याद होनी चाहिए, मेथिन एथिन प्रोपेन ब्यूटेन। यदि वो वीडियो देखने हैं तो बेसिक वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा, यदि आपको ज़्यादा आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं आपको मेथिन एथिन प्रोपेन इसी प्रकार से किस प्रकार से दो समूह होते हैं वो बना के आपको बता दूंगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आठवां वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बेंजीन नाइट्रोबेंजीन साधारण HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के उपयोग द्वारा बनाए गए नाइट्रिक मिश्रण का नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, क्षार। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जलीकरण AlCl3 की उपस्थिति के द्वारा बनाया जा सकता है तो इसका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, टालुइन। बेंजीन के ऊपर यदि CH3 लगा होता है तो ये टालुइन बन जाता है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां वाला आपका क्वेश्चन जो अंतिम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और उसके बाद 3 अंक के प्रश्न में आपको कवर करवाने में। आइडोफार्म का सिल्वर चूर्ण की क्रिया से क्या बनता है? यदि हम आइडोफार्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ करते हैं, सिल्वर मतलब Ag, तो ये C2H2 का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखें। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करवाने के बाद 3 अंक के प्रश्न सारे ही कवर करवाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहें और सारे के सारे प्रश्न का आप लाभ लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखें, अब इन सारे के सारे 3 अंक के प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ मैं बता देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में, ताकि आपका वीडियो भी लंबा ना हो और आपको ये सभी समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक जो अध्याय 13 का हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है उसका पहला वाला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन से क्या प्राप्त होता है? जब ब्यूटेन को जब हम जलाते हैं तो सबसे पहले पहले कार्बन के लिए मेथ, दूसरे कार्बन के लिए एथ, तीसरे कार्बन के लिए प्रोप और चौथे कार्बन के लिए ब्यूट। तो यहाँ पर जो C4 दिया है मतलब ये ब्यूटेन है। जब ब्यूटेन को हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको।
अब पहले मैं आपको कार्बन के बारे में समझाना, इस वीडियो में तो समझाना संभव नहीं है, लेकिन एक वीडियो और आपके लिए बना दूंगा जो कि बेसिक केमिस्ट्री के लिए आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो इसमें कहा गया है कि जब ब्यूटेन की क्रिया किससे की जाती है, ऑक्सीजन के साथ की जाती है, मतलब कब, जब गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो हमारे पास कितने कार्बन है, यहाँ पर देख ले तो 4 कार्बन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने 4 कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन 8 ले लिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर 7.5 ये है, तो 14 के लगभग हो गई। तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन तो ले लिए और यहाँ पर 5 ये, तो लगभग लगभग जल निकल जाएगा बाहर। अब हम अगला वाला देखते हैं इसमें कि जब हमारा पेंटीन, पेंटीन क्या होता है, पेंटीन मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो यहाँ C5 थोड़ा सा हल्का सा भद्दा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ C5H10। जब ये गैसीय मात्रा जब इसको भी ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो इसमें भी कार्बन, जलाएंगे या गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। आपको बैलेंसी करनी है और जल हमारा बाहर निकल जाता है। फिर अगला वाला देखते हैं, 7 की बात कर दी है, 7 कार्बन मतलब टॉलुइन बनाना है। तो टॉलुइन कैसे बनता है, यहाँ पर हम देखते हैं C7 और H आपका 8 दिया है, और जब इसको जल के साथ गर्म करते हैं तो C2 गैस बन जाती है और यहाँ पर आपका जल के 4 अणु बाहर निकल जाते हैं। अब हेक्सा जो आपका दिया गया है, आपका हेक्सा इन की समपक्ष सीसा तथा विपक्ष ट्रांस संरचनाएं आपके कौन से समयोता का क्वथनांक उच्च होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान से समझें, इसमें हेक्सा मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा हेक्सा किसे बोलते हैं, पर यहाँ पर आप सीधा सीधा समझ लें। इसकी संरचना देखते हैं, 2 कार्बन, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर मेथिल जोड़ दिया इससे, C2 फिर C3, यानी कि इसके भी 4 वैलेंसी पूरी कर दी और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 2 अलग तरह से जोड़ दिया। अब यहाँ पर, अब इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेंजीन के 3 द्विबंध आबंध होते हैं फिर भी वहाँ अत्यधिक स्थायी होता है, मतलब यहाँ किसी को ना आदान करता है ना प्रदान करता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका यहाँ कारण होता है कि बेंजीन की उपस्थिति में यदि 3 द्विआबंधों को 6 पाई न 6 पाई इलेक्ट्रॉन अस्थायीकृत हो रहते हैं, तो अस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्थानीकृत इलेक्ट्रॉन की तुलना में सबसे कम होती है। इसके कारण से बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं तथा यहाँ बेंजीन के अनुनाद के कारण ही होता है। अब अगला देखते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन इसका, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त बताइए। तो एक होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें उपस्थित सभी परमाणु एक तल में होते हैं, सभी साथ में होते हैं। इसका जो संकरण होता है वो sp या sp2 हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि जो एरोमेटिक श्रृंखला होती है उसमें संकरण क्या प्राप्त हो सकते हैं, तो sp2 और sp आपका संकरण। तीसरा वाला जो दिया गया है इसका पॉइंट यह चक्रीय होना चाहिए तथा चक्रीय अनुनाद भी इसका होना आवश्यक है। मतलब कहने का ये होता है, इसके 3 पॉइंट यदि आपने पढ़ लिए। अब इसमें तो हल्क नियम का पालन भी तो 4 पॉइंट दिए हैं। अब हम देखते हैं बेंजीन को निम्नलिखित से कैसे परिवर्तित करेंगे। बेंजीन मतलब C6H6, तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली विधि हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन की। तो यहाँ पर या तो आप रिंग लगा दो या फिर इस प्रकार से C6H6 जैसे मैंने बोला वो लिख सकते हैं। तो बेंजीन एक रिंग बना दिया। बेंजीन की क्रिया जब HNO3 मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोबेंजीन, तो इसमें क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक। अच्छा, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन उसके वेग को घटा या बढ़ा सकता है और अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, इसको HNO3 से कर रहे हैं तो बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दिया तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। फिर यहाँ पर जल की मात्रा बाहर निकल गई, यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन का एक अणु है और ऑक्सीजन का यहाँ ले लिया, तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और इसके साथ वाले जो जल का एक अणु है तो 2 हाइड्रोजन के साथ इनको मिला दिया तो क्या बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन का। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अब टॉलुइन मतलब बेंजीन के साथ CH3 लगा दो तो टॉलुइन बन जाता है। तो टॉलुइन जब बेंजीन की क्रिया, सभी में बेंजीन की होगी, जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो टॉलुइन का निर्माण होता है और C6H5 और CH3 मतलब बेंजीन के साथ CH3 जोड़ दो, सीधा का सीधा ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ हम CH3 को जोड़ देंगे। सीधी भाषा में यदि बोला जाए, आप बोलोगे सर ये 6 और यहाँ 5, ध्यान से समझना, एक बॉन्ड कैल्शियम इसके साथ CH3 के साथ लग गया तो वो एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का नाम इसके साथ चला गया और HCl गैस बाहर निकल गई। अगला वाला देखते हैं। अब इसमें इसको बेंजीन के साथ भी सीधा आप जोड़ दिया, ये देख सकते हैं बेंजीन एक रिंग बना दी और इसके साथ ये CH3 जोड़ दिया और HCl बाहर निकल गया। चलो ये टॉलुइन का निर्माण हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एसिटोफिनोन मतलब सीधी भाषा में यदि मैं बोल दूं आपसे
कि एसीटोफिनोन कैसे बनता है, सीधा आप ऐसा बोले बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CO मतलब कीटोन भी बोलते हैं और इसको मेथिल समूह भी जोड़ दें तो ये आपका एसीटोफिनोन बन जाता है। या बेंजीन के साथ मेथिल COCl और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की जब क्रिया करते हैं तो इसके साथ सीधा का सीधा यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, CO कीटोन और CH3 दोनों को बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं और HCl को बाहर निकाल देते हैं तो एसीटोफिनोन का निर्माण हो जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, छठा वाला क्वेश्चन आपका क्वथनांक। अब जैसे क्वथनांक पर एल्कीन की श्रृंखला के शाखांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से समझने की बात यह है इसमें कि हेलो एल्केन के साथ क्वथनांक शाखन के साथ घटते हुए क्रम में होता है और शाखन बढ़ते हुए एल्कीन के पृष्ठ क्षेत्रफल पर गोले के समान होता है। जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम मतलब कम होता है, अतः यहाँ वांडरवाल बल न्यूनतम होता है। यदि क्वथनांक कम यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है तो उसमें वांडरवाल बल भी कम ही होता है। तथा शाखान मतलब उसमें निकलने हुई जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो क्वथनांक घटता जाता है और घटने के साथ साथ अर्थात एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्वथनांक उतना ही निम्न हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोपेन पर HBr के संकलन में अगला वाला क्वेश्चन है, ब्रोमोप्रोपेन बनता है जबकि बेंजोनॉल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ अभिक्रिया एक ब्रोमोप्रोपेनॉल देती है। इसकी क्रियाविधि की सहायता से आप किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से समझते हैं। मार्कोनिक जिन्होंने बेतार की खोज की थी, मार्कोनिक 2 प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल 2 इसलिए क्योंकि 2 पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें क्रिया करके बताया है इसमें कि जब हम देखते हैं ध्यान से, अब यहाँ 3 अंक का प्रश्न है, इतनी बड़ी संरचना करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सीधा एक समीकरण आप लिख दें। और अब अगला वाला देखते हैं, चौथा वाला, आठवां वाला, बेंजीन एन हेक्सा तथा एथेनाइल को घटते हुए क्रम में अम्लीय व्यवहार क्रम में व्यवस्थित किस प्रकार कर सकते हैं, तो ध्यान से समझते हैं हम। इसके लिए किसी भी यौगिक का अम्लीय गुण CH आबंध की किसी भी ऑर्बिटल के साथ जो लक्षण पर निर्भर करता है, जैसे कि 2 और 5 लक्षण बढ़ते जाते हैं, जो बेंजीन और हाइड्रोजन आबंध बनता है जिनके बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, जो कार्बन परमाणु के निकट आते जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का आंशिक धन आवेश बढ़ता चला जाता है। जैसे कार्बन परमाणु के पास आएंगे तो हाइड्रोजन का धनावेश बढ़ता जाएगा और अम्लीय गुण भी इसका बढ़ता चला जाएगा। अम्लीय क्या होता है, यदि उसका मान pH मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय गुण दर्शाता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय गुण। चूंकि एथेनोइक एस लक्षण जो 50% से ज्यादा होता है आते हुए सबसे अधिक अम्लीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम 9वें वाले प्रश्न की तरफ। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सफलतापूर्वक क्यों प्रदर्शित करता है जबकि नाभिकीय प्रतिस्थापन में कठिनाई से करता है, तो हम देखते हैं इसका आंसर। जो बेंजीन रिंग होता है मतलब उसको जो हम रिंग आकार की बनाते हैं बेंजीन को, तो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ स्थानीकरण के कारण बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन स्रोत की भांति कार्य करता है। स्रोत मतलब भंडार इसका इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। अब यहाँ बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सफलतापूर्वक हो जाती है, चूंकि नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्योंकि जब उसके पास इलेक्ट्रॉन मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण वहाँ स्नेही आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां वाला क्वेश्चन। तो 10वें वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इनमें कुछ अभिक्रियाएं हैं और ये आपकी 3 नंबर में आने की प्रबल संभावना है। तो आप कैसे परिवर्तित करोगे बेंजीन में इसको, तो एथेनोइक जब दिया है आपका, तो एथेनोइक में जैसे ट्रिपल बॉन्ड से एथेनोइक मतलब जो 3 बंध से जुड़ा हो रहा है एथेनोइक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर CH के साथ CH और CH CH ऐसे 3 बंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक बेंजीन का निर्माण करेंगे। तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन होंगे, तो सीधा आप चाहो तो इसको C6H6 भी लिख सकते हैं, इसका सूत्र ये हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं सोडियम बेंजोइड। अब सोडियम बेंजोइड कैसे, यानी कि बेंजीन के ऊपर ये समूह COO समूह और सोडियम इसके साथ जोड़ दिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया इसके साथ की जाए और बुझा हुआ चूना के साथ जब गर्म किया जाए तो सीधा बेंजीन निकाल दो बाहर और सबको एक साथ जोड़ दो। सोडियम की मात्रा यहाँ 2 अणु, सोडियम के 2 अणु लिख दिए। फिर यहाँ C कार्बन के कितना, कार्बन के 2। अब यहाँ पर कार्बन इसके साथ जो चला गया है ना, तो यहाँ पर हमारा बेंजीन का निर्माण हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं फिनॉल, यानी कि फिनॉल के जब बेंजीन बनाना है तो फिनॉल से कैसे बनाएंगे, तो जिंक धातु की क्रिया हम फिनॉल के साथ करेंगे। किसके साथ, बेंजीन के ऊपर OH लगा तो फिनॉल, तो सीधा बेंजीन और ZNO बाहर निकल जाएगा इसका। अब ZNO निकला है केवल मात्र, और ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड के साथ जुड़ गया है, मतलब 6 हाइड्रोजन की मात्रा इसके साथ बन गई। अब 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें वाले क्वेश्चन में बताया गया है बेंजीन M डाइबेंजोनियम तथा टालुइन में किसी भी नाइट्रोजन को आसानी से किस प्रकार, तो बेंजीन M डाइबेंजोनियम तथा टालुइन में नाइट्रीकरण टालुइन होता है, क्योंकि CH3 ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले समूह को रिंग की क्रियाशीलता में बढ़ जाता है और इसके ऊपर NO2 जो
माइनस चार्ज जो जुड़ जाता है, इससे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के समूह होता है जो रिंग की क्रियाशीलता को कम कर देता है और यही कारण है कि टॉलुइन का नाइट्रीकरण सर्वाधिक सफलतापूर्वक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 12वां वाला क्वेश्चन। हल्क का नियम किस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो हल्क के नियम में आपको बेंजीन बताया गया है, बेंजीन के तरह तरह से षटकोणी बताया गया है, कहाँ कहाँ किस एक बॉन्ड इसमें कम लगा हुआ है थोड़ा, तो यहाँ पर आप इसको एक एकांतर में छोड़कर उसको लगा दें। अब अगला वाला देखते हैं हल्क का नियम। तो विभिन्न चक्रीय यौगिक के एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बंद श्रृंखला, और एलिफेटिक है ना खुली श्रृंखला, पहचान करने के लिए हल्क नामक रसायनक की जो वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हल्क का नियम कहते हैं। ये लिखना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ इस नियम के अनुसार यहाँ से समतलीय हो तथा 4n+2 जिसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो, यानी कि सीधा हम लिख सकते हैं कि समतलीय होने के साथ पाई इलेक्ट्रॉन रखता हो तथा यौगिक में एरोमेटिक होगा। जो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ हल्क के नियम के अनुसार होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने आपका अध्याय 13 कवर किया जो क्वेश्चन बैंक का हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से 6 अंक के आने वाले। वीडियो आपका केमिस्ट्री प्रश्न बैंक का अंतिम वीडियो है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक विशेष सूचना आपके लिए, सारे के सारे वीडियो हमने इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक के तैयार किए हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूं। तो इनके लिए हमारे चैनल के से जुड़े रहें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और टाइम टेबल की लिंक भी सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कक्षा 11वीं करके टाइम टेबल बना दिया है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।